Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important concept that may be asked in GATE 2026. So let's discuss about the first questions. First question say that both the numerator and denominator of 3 by 4 are increased by positive integer x and those of 15 by 17 are decreased by the same integer. The operation result in the same value of both the fraction. So what is the value of x? So we can find that this video is recorded in English medium. So हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंक्रीज किया है बाय पॉजिटिव इंटीजर एक्स इंक्रीज किया है तो क्या लिख सकते हैं व्हाट शुड बी राइट 3 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स ओके एंड क्या कह रहा है 15 बाई 17 आर डिक्रीज बाय द सेम इंटीजर एंड दोज ऑफ 15 बाई 17 डिक्रीज बाय द सेम इंटीजर ओके और क्या कह रहा है सेम वैल्यू पे होना चाहिए सेम वैल्यू ऑफ बोथ द फ्रैक्शन ओके सेम वैल्यू ऑफ बोथ द फ्रैक्शन तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन में इसको 15 माइनस एक्स डिक्रीज हो रहा है और 17 माइनस एक्स ओके सो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 प्लस एक्स इंटू 17 माइनस एक्स इक्वल टू 15 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ओके सो ये हो जाएगा 51 माइनस 3x प्लस 17x minus of x square equal to 60 plus 15x minus 4x और ये माइनस एक्स स्क्वायर सो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस ये एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट इज ओके सो ये क्या हो जाएगा 14x माइनस 11x इक्वल टू 60 माइनस 51 हम लोग लिख सकते हैं 3x 14x माइनस 11x 3x 60 माइनस 51 कितना आ जाएगा 9 so x is equal to 3 so x is equal to 3 is the answer of this questions so option 3 is the correct answer of these questions. Come to the next question. These questions are said that to construct a wall sand and cement are mixed in the ratio of 3:1. The cost of sand and that of cement are in the ratio of 1:2. If the total cost of sand and cement to construct the wall is 1000 rupees, then what is the cost of the cement used? So given क्या है हमारा कॉस्ट रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2 तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट बी एक्स एंड 2x ओके एंड क्वांटिटी रेशियो कितना दिया हुआ है कितने क्वांटिटी में है वो क्वांटिटी रेशियो दिया हुआ है 3:1 ओके सो हम इसे मान सकते हैं लेट क्वांटिटी रेशियो 3y:y ओके 3y एंड y ओके सो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट तो वही होगा ना कॉस्ट रेशियो इनटू क्वांटिटी तो कितने क्वांटिटी में और इसका कितना कॉस्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 3y x इंटू 3y x इंटू 3y और 2x इंटू वाई 2x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ था सैंड एंड सीमेंट का 1000 रुपीज़ तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 2x 5xy इक्वल टू 1000 सो xy हमारा क्या आ जाएगा 200 तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट पूछ रहा है ना कॉस्ट ऑफ सीमेंट क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सीमेंट cost of 1:2 is sand and cement so 2x into y is the cost of cement 2x into y और एक्स वाई का वैल्यू कितना आया हमारा 200 सो इंटू 200 तो ये कितना आ जाएगा 400 is the answer of this question okay so option A is the correct answer of this question easy come to the next question okay in this question say that the ratio of the number of girls to boys in class 8
is the same as the ratio of the number of boys to girls in class 9. The total number of students in classes 8 and 9 is 450 and 360. If the number of girls in classes 8 and 9 is the same, then the number of girls in each classes. ओके, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले देखो, पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट क्लास 8 एंड क्लास 9. ओके, क्लास 8 में 450 स्टूडेंट है एंड क्लास 9 में 360 स्टूडेंट है. ओके, सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स, let G is the number of girls in class 8 and G is the number of girls in class 9. okay, so number of boys कितने आ जाएंगे? 450 minus G. okay, and in this class 9 360 minus G. okay, so अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो is same as the ratio of boys to girls in class 9. गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इन क्लास 8, सो गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इन क्लास 8 कितना आ जाएगा? G डिवाइडेड बाई 450 माइनस G, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो. ओके, और क्लास 9 में क्या कह रहा है? इक्वल है किसके? क्लास 9 के वो नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स. सो बॉयज कितने हैं? 360 माइनस G डिवाइडेड बाई G, 360 माइनस G डिवाइडेड बाई G. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं G स्क्वायर इक्वल टू 360 इंटू 450 माइनस 450G माइनस 360G प्लस G स्क्वायर. ओके, सो 810G 360 इंटू 450, G स्क्वायर से G स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो G इक्वल टू 360 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 810. सो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 200 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, come to the next question. So this question said that the number of coins of rupees 1 and rupees 5 and rupees 10 denominations that a person has in the ratio of 5:3:13 of the total amount. The percentage of money in rupees 5 coins. देखो, सबका नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, कितना है रेशियो में? 5:3:13 ऑफ द टोटल अमाउंट कह रहा है. सो द परसेंटेज ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितना होगा, ये हमें फाइंड करने की बोल रहा है. सो यहाँ पे देखो, रुपीज़ 1 के कितने कॉइन है? 5. रुपीज़ 1 के कितने हैं? 5. सो ये आ जाएगा 5. रुपीज़ 5 की कितने कॉइन है? 3. सो हमारा कितना आ जाएगा? रुपीज़ 15. रुपीज़ 10 के कितने कॉइन है? 13. सो ये कितना आ जाएगा? 130. सो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे? टोटल आ जाएंगे 150. और हमसे पूछा क्या जा रहा है? रुपीज़ 5 कॉइन्स इन द परसेंटेज में पूछा जा रहा है. तो रिक्वायरमेंट कितना है? रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लोग लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज 15. रुपीज़ 5 कॉइन्स देखो कितना है? 15. ओके, 15 डिवाइडेड बाई टोटल 150 इंटू 100. ओके, सो ये हट जाएगा, 15 कैंसिल. 10% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ईजी, कितना ईजी था. ओके, 10% हम लोगों को जस्ट फाइंड करना था जी ये कितने आ रहे हैं, और रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई टोटल हम लोगों ने कर दिया. तो कितने रिक्वायरमेंट परसेंटेज आ गए? 10% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If non-zero real value
this x is to y is given in the ratio of a plus 1 ratio a minus 1, then the ratio of x square minus y square divided by x square plus y square, this is ratio of x square plus y square. So हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू के हम लोगों ने मान लिया, लेट ए बी अ रियल नंबर। ओके, तो जब आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इजिकल टू के इंटू वाई स्क्वायर, के इंटू वाई स्क्वायर। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी 1 सेकेंड, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, के वाई स्क्वायर माने हैं माइनस वाई स्क्वायर, के वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो के माइनस 1 एंड वी कैन से दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 1। ओके, so we can write like that, y square is equal to y square into k, y square to y square cancel out each other. Okay, so k minus 1 and k plus 1, so we can write like a plus 1 whole square divided by a minus 1 whole square. What is the value of k, a plus 1 का whole square divided by a minus 1 का whole square. Okay, so that's why I written like that. Okay, minus 1 and a plus 1 whole square a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं फिर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ओके, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ओके, जब आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 4a, बिकॉज ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कैंसिल इज इधर 2a, सो 2a माइनस नहीं सॉरी 2a और प्लस 2a 4a, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट इधर हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। नीचे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2a माइनस 2a कैंसिल इधर एंड प्लस 2 प्लस 2। सो हम लोग इसे लिख सकते हैं 4a डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस 1। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2a divided by a square plus 1. So a is the correct answer of these questions. Okay, so I hope this video is helpful for you. So if this video is helpful for you, then please like and subscribe these channels. Thank you so much guys for watching this video.